आज का हमारा टॉपिक है जी द पर्सन ऑन योर माइंड। किसी भी पर्सन को अपने जस्ट माइंड के अंदर इमेजिन कीजिए। सोचिए किसी भी पर्सन के बारे में जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, उनके हिडन सीक्रेट्स, उनके हिडन थॉट्स फॉर यू। जल्दी से किसी भी पर्सन को इमेजिन कर लीजिए। आई विल टेल यू क्या उनकी क्या क्या ऐसी सीक्रेट थॉट्स हैं जो कि वो आपके बारे में सोचते हैं। मीन्स कि उनके व्यूज आपके लिए क्या है, उनकी थॉट्स, उनकी करंट एनर्जीज एंड करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं कैंडल बैग्स रीडिंग के साथ और एंड अप करेंगे हम अपना टैरो कार्ड्स के साथ एंड ओरेकल्स के साथ। ओके, सो जो कुछ भी आप जानना चाहते हो अपने पर्सन के बारे में, उसी एनर्जी को, उसी पर्सन को, इस फ्लेम को देख के एक बार इमेजिन कर लीजिए। ओके, सो हम सारा का सारा यूनिवर्स से पूछेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके आपके बारे में थॉट्स क्या है, विचार क्या है, उनकी एनर्जीज आपके बारे में क्या चल रही हैं। ओके, सो अभी हमारे पास साइंस आना स्टार्ट हो चुके हैं यूनिवर्स की तरफ से एंड यू कैन सी द क्लियरली शेप्स। ओके, अच्छा, तो यूनिवर्स मुझे ऐसे बता रही है कि जैसे आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनके बारे में आप थॉट कर रहे हो, आपको बज़ाहिर लगता होगा कि वो आपके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लव करते रहे हैं, वो आपके अलावा किसी से नहीं मिल सकते। जबकि उनके माइंड के अंदर कुछ ऐसी थॉट्स हैं कि यू कांट इमेजिन कि वो पर्सन जितनी देर भी आपके साथ रहे हैं, दैट वाज जस्ट लाइक ए यू कैन से दैट एक टाइम उन्होंने स्पेंड किया है, एक एनर्जी आपको दी है, एक यू कैन से दैट कि एक लाइफ का एक पार्ट दिया है उन्होंने आपको। ओके, सो वो पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं रह पाया। ओके, सो अब भी जो है मेरे पास जो साइंस नज़र आ रहे हैं, जो शेप्स बन रही हैं, उनके माइंड के अंदर आपके खिलाफ कुछ बातें चल रही हैं। मीन्स कि आपके अगेंस्ट कुछ वो सोच रहे हैं। उनके माइंड की एनर्जीज जो है इस टाइम पे नेगेटिवली मुझे शो हो रही है फॉर यू। मीन्स कि या तो किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार किया है आपके पर्सन को, या तो आपके पर्सन ऑलरेडी पास्ट की कुछ आपकी मिस्टेक की वजह से, पास्ट की किसी आपकी बात की वजह से कुछ नाराज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या वो आपसे रियली में लव करते हैं, लॉयल हैं या नहीं है। सो लेट मी चेक उनकी थॉट्स एंड एनर्जीज को लेके देखेंगे एंड वी विल सी इन डीपेस्ट फॉर्म। ओके, तो मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि आजकल तुम्हारे पर्सन जो है किसी 2 या 3 लोग हैं उनके सराउंडिंग के अंदर। ठीक है ना, वो उनके फ्रेंड्स में से भी हो सकते हैं। तो किसी ऐसे पर्सन के साथ आजकल आपके पर्सन टाइम स्पेंड कर रहे हैं जो कि उन्हें मीन्स के जैसे होता है ना कि स्पिरिचुअल एक गाइड होता है स्पेशल किसी पर्सन का, या स्पिरिचुअल कोच होता है जिसकी बात बहुत ज़्यादा मानी जाती है। किसी ऐसे पर्सन के साथ आपके पर्सन की अटैचमेंट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आजकल के टाइम के अंदर। ओके, यही जो टाइम है, कहीं ना कहीं ये आपसे जुदाई का टाइम हो सकता है, कहीं ना कहीं आपसे सेपरेशन का टाइम हो सकता है। बिकॉज जो भी उन्हें स्पिरिचुअली गाइड कर रहा है या फिर उनको मोटिवेट कर रहा है या फिर जो ग्रोथ के लिए आगे बढ़ा रहा है या लर्निंग दे रहा है, वो पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपसे जुदा करने वाला है। लेट मी चेक व्हाट इज द कमिंग मोर। ओके, सो यहाँ पर हाफ मून, वैक्स मून एंड ऑल्सो फुल मून। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज मुझे शो ऑफ हो रही हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे तुम्हारे पर्सन बहुत खुद को मासूम बनाए हुए हैं, बहुत इनोसेंट बनाए हुए हैं। वो कहते हैं कि मेरा तो कोई मसला ही नहीं है, मैं तो गलत ही नहीं हूँ, मैं तो दूध का धुला हूँ, सारी की सारी मिस्टेक्स जो है वो इधर से ही आई हैं। मीन्स के जो इस टाइम पे वीडियो देख रहे हैं ना, तो हर चीज़ का एक छोटी सी छींक भी आ जाए तो उसका ब्लेम भी आपको देना, एक छोटा सा कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो उसका ब्लेम आपको देना, और आपको बिल्कुल भी नहीं बख्शा जा रहा। गाइज, यहाँ पर रुकते हुए एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो है पर्सनली और प्राइवेटली हीलिंग सेशन आप ले सकते हो जो कि पेड है। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग लेना चाहते हो अभी के अभी कमेंट सेक्शन के अंदर जाओ, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, उन प्रॉब्लम्स, उन चैलेंजेस को आप कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप कर दो, लिख दो। उससे क्या होगा, विद इन 15 डेज, मैक्सिमम टाइम फ्रेम है 45 डेज। ठीक है ना, 45 दिन के अंदर अंदर आपकी प्रॉब्लम या तो फुल सॉर्ट आउट हो जाएगी या आपको बहुत ही प्रॉपरली उनका सोल्यूशन मिल जाएगा उस प्रॉब्लम का। ओके, प्रॉब्लम आपकी जॉब से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, पार्टनर से रिलेटेड है, कोई भी है, वो आप यहाँ पर टाइप कर दो कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, इट विल बी गुड फॉर यू। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट इज द कमिंग न्यू वन। हम बात करें द पर्सन ऑन योर माइंड की। ओके, यूनिवर्स मुझे बता रही है कि ये जो पर्सन है कि इतने ज़्यादा एतबार के काबिल नहीं है। अगर आप इन पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको चीट कर सकते हैं और ये आपके साथ प्ले भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बात याद रखना। तो मुझे इनके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स, ऐसे गेट्स नज़र आ रहे हैं कि ये पर्सन जो है थोड़ा सा जो है आपका साथ देख के आपका बहुत बड़ा जो एतमाद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, ये कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे अब
आपके पर्सन कहीं भी चले जाए तो आप इनका पीछा नहीं छोड़ने वाले, ठीक है ना। तो आपके पर्सन के माइंड के अंदर जैसे होता है ना कि किसी को वश में कर लिया, किसी को मीन्स के वशीकरण स्पेल, यू कैन से दैट, कि जो हम करते हैं किसी को काबू करने के लिए, तो वही थॉट्स आपके पर्सन की हैं। आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने आपको काबू कर लिया हुआ है, टोटली काबू कर लिया, आपके दिमाग को, आपके दिल को, आपकी बॉडी को, आपकी एनर्जी को, आपके स्पिरिट को काबू कर लिया है। सो जिधर तुम्हारे पर्सन जाएंगे वहाँ वहाँ तुम्हारी थॉट्स जा रही हैं। क्यों जा रही हैं? क्योंकि तुम्हारे पर्सन जो है वो, उन्होंने तुम्हारे ऊपर जो टाइम इन्वेस्ट किया ना, वो यही किया कि टोटली उसमें से 70% झूठ था और 30% उसमें सच था। ओके ओके, तो यूनिवर्स मुझे ये बता रही है कि ये पर्सन कभी भी अपने घर वालों के साथ लॉयल भी नहीं रहा, ठीक है ना। कुछ ऐसा वैसा सीन है, क्योंकि इसके जो फेवरेटिज्म है ना वो खुद है, मीन्स के जैसे होता है ना सेल्फ लवर, ठीक है ना। ये पर्सन जो है सेल्फ लवर है, सेल्फ केयरर है। अगर थर्ड पार्टी भी कोई आ जाती है ना इसके रास्ते के अंदर, तो थर्ड पार्टी को भी ये नहीं इतना केयर करेगा, इतना ज़्यादा लव एंड अफेक्शन नहीं देगा जितना ये खुद को देता है, ठीक है ना। खुद की प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा इसके लिए मैटर करती है। तो खुद की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ये बंदा जो है, तुम कह सकते हो कि इसके लिए माने रखते हैं, इसके लिए मीनिंगफुल चीज़ें हैं जो कि इसके खुद के बेनिफिट के लिए हैं, ठीक है ना। आपके बेनिफिट के लिए जो चीज़ें हैं वो इसके लिए इतनी ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है। अच्छा, यूनिवर्स मुझे बता रही है कि आजकल ये बंदा जो है बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही रिलीजियन सा पर्सन बना हुआ है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम दोनों का जो रिलेशनशिप था एक मीन्स के एक मिस्टेक था, एक भूल हो गई, या फिर जो अचानक से हमारा बना, ये नहीं बनना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो क्यों? क्योंकि उनका मीन तो पूरा हुआ, ठीक है ना। आपका मीन ही बीच में रह गया ना, आपका मीन इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, ना ही पूरा हुआ, जो कि तुम्हारे पर्सन इस टाइम पे बिल्कुल एक साइड पे किनारा कशी करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। उनकी थॉट्स, उनके माइंड लैंग्वेज जो है, उनकी बॉडी लैंग्वेज टोटली अब डिफरेंट हो चुकी है, जो कि पास्ट के अंदर ऐसी नहीं थी। पास्ट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही थी, बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, और कहा जाता था कि तुम जैसा है ही कोई नहीं दुनिया में, ठीक है ना। तो अब उनकी लैंग्वेज कहीं ना कहीं चेंज आ चुका है, उनकी लैंग्वेज के अंदर भी, उनके बिहेवियर के अंदर भी, उनके टोन के अंदर भी, ठीक है ना। आप यहाँ पर तड़पते भी रहते हो, लेकिन उन्हें इतना ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता आजकल। ओके, सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जैसे ये पर्सन जो है तुम्हारे लिए नेक्स्ट एक्शन कोई ना कोई ये लेंगे, बट एक फिजिकल रिलेशनशिप के लिए, ठीक है ना, नॉट फॉर अ लव एंड सॉल्व रिलेशनशिप। एंड अच्छा, यूनिवर्स मुझे बता रही है कि ये बंदा जो है ना, एक तो ट्रस्टवर्थी इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। मीन्स के ये इसके लिए दो चीज़ें मैटर करती हैं, पैसा और सेक्स, ठीक है ना। ये दो चीज़ों को लेके ये बंदा आगे बढ़ना चाहता है। ये मीन्स के जिस भी फील्ड में जहाँ तक भी पहुँच जाए, तो इसके लिए दो ही चीज़ें मैटर करेंगी हमेशा के लिए, ठीक है। तो अगर ये दो चीज़ें जहाँ से मिलेंगी वहाँ सारा कुछ ये करेगा, वहाँ बातें भी मानेगा, ये और सारा कुछ होगा, ठीक है ना। बट जहाँ से ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी वहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ये नहीं करेगा और जल्दी से आगे मूव ऑन करने की कोशिश करेगा। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन की कहीं ना कहीं थर्स्ट फुलफिल हो गई है, ठीक है ना। जो प्यास थी, जो एक मोहब्बत थी, जो एक लस्ट था, वो फुलफिल हो चुका है। अब आपकी तरफ अगर वो देखते भी है ना, जस्ट आपकी नीड को लेके, ठीक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जब आपकी ज़रूरत होगी तभी आपसे कांटेक्ट में लेके आएंगे। अदरवाइज जो है, सो यहाँ पर अच्छा, ये बंदा जो है ना सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बहुत है, लेकिन ये अपने सेल्फ अकाउंट से, मीन्स कि जो सेल्फ पर्सनल अकाउंट होता है ना इस पर्सन का, वो इतना ज़्यादा यूजेज में नहीं है, लेकिन फेक अकाउंट्स बहुत ज़्यादा ये यूज़ करते हैं। ओके, सो मुझे ये भी कहीं ना कहीं ऐसे दिखा रहा है कि ये आपका नेक्स्ट टॉक जो है, नेक्स्ट टॉक मीन्स के कमिंग फ्यूचर में अगर टॉक होता है तो वो सोशल मीडिया के थ्रू ही हो सकता है, व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम, कुछ भी ऐसा वैसा हो, बट सोशल प्लेटफॉर्म पे आप दोनों दोबारा से मिलते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है ना, विद इन 21 डेज, ठीक है। 21 डेज का यहाँ पर साइन मुझे दिखाई दे रहा है। एंड लेट मी चेक द मोर। अच्छा, यूनिवर्स मुझे बता रही है कि जिस पर्सन के बारे में आप इस टाइम पे सोच रहे हो, जो पर्सन आपके माइंड के अंदर इस टाइम पे घूम रहा है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, इसके साथ कोई भी बहुत बड़ा डील मत कीजिएगा, ठीक है। बिकॉज ये डील को भी अपने ही फेवर के अंदर लेके जाता है। ये बंदा शुरू से ही इस चीज़ के अंदर बना है कि अगले को लॉस हो, प्रॉफिट हो, नो मैटर, खुद को प्रॉफिट होना चाहिए, खुद को मिलना चाहिए, बाकी जाए भाड़ में। ओके, अच्छा, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर एक अनसर्टन सी कशिश है, एक अट्रैक्शन है इस पर्सन के अंदर, ठीक है ना। ये किसी के साथ भी बैठ के बातें करता है ना, तो उसे अपना गर्विदा बना लेता है, ठीक है ना, ये पर्सन।
तो फॉर एग्जांपल जैसा होता है ना कि लोग स्टोरीज बहुत ज़्यादा सुनाते हैं, बहुत ज़्यादा खुद को मीन्स के नेक्स्ट पर्सन को इम्प्रेस करते हैं, खुद को बयान करते हैं, खुद को खुल खुल के बताते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन शॉर्ट वर्ड में ये बात करता है, लेकिन ये बंदा जो है अपनी तरफ खींच लेता है हर किसी को। इसकी वजह क्या है, इसकी रीज़न क्या है? बिकॉज ये स्पिरिचुअली थोड़ा सा जो है पास्ट के अंदर स्ट्रांग रहा है, और कहीं ना कहीं ये मैजिक वैजिक के अंदर आपको शो ऑफ करवाएगा कि मुझे बिलीव नहीं है, लेकिन अंदर से ये बहुत स्ट्रांगली कर भी सकता है। ओके, सो मून एंड मार्स एंड हियर इज ऑल्सो जोहरा, जोहल, प्लूटो, नेपच्यून। अच्छा, ये जो स्टार्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कुछ हॉरोस्कोप्स की एनर्जीज हैं यहाँ पर, जो कि मे बी के आपके अगेंस्ट चल रही हैं आजकल, ठीक है ना, मे बी, ठीक है ना, कंफर्म नहीं है, मे बी आपके अगेंस्ट चल रही हैं। ये इनमें से कोई ना कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। ओके, सो यहाँ पर जो है स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉन, जेमिनी, पाइसिस एंड विर्गो, ठीक है ना। तो ये वाले ज़ोडिएक्स हैं, इनसे थोड़ा सा आपको बच के रहना है, बिकॉज ये आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए कुछ खास बेटर नहीं है। अगर आपका इनमें से किसी के साथ रिलेशनशिप है, तो मैं चीज़ ये कहूँगा कि आपका ये रिलेशनशिप जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं चलने वाला। कुछ शॉर्ट टाइम के लिए आप दोनों एक दूसरे के साथ दोबारा मिल सकते हो, दोबारा बातचीत होगी, बट इतना ज़्यादा कुछ खास जो है मुझे नहीं बनता हुआ दिख रहा। और मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन जो है, एक टाइम ऐसा आने वाला है इनकमिंग फ्यूचर के अंदर कि ये पर्सन आपके पीछे पीछे भागेंगे, कि पीछे पीछे दौड़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन उसमें भी एक झूठ होगा, और वो झूठ इतना सफ़ेद होगा कि आप सोच ही नहीं पाओगे। आपको ऐसे लगेगा कि ये बंदा जो है ना, अब दोबारा से अब आपकी बार जो है फुली स्ट्रॉन्ग लव करने आया है, ठीक है ना, जबकि ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। सो इसके लिए खुद को केयर में रखना है अपने, ठीक है ना। एक्वामरीन आपको सजेस्ट करूंगा, एमेथिस्ट आपको सजेस्ट करूंगा, पर्ल, मदर पर्ल आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप पहनते हो तो आप इन चीज़ों से प्रोटेक्ट भी रह सकते हो, आपकी थर्ड आई भी ओपन हो सकती है, ठीक है। सो अगर आप मेरे से लेना चाह रहे हो, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड आपको दे दूंगा। अभी जो मेरे पास डॉट्स हैं ना, अभी जो मेरे पास साइंस आए हैं, वो ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि 3 या 6 महीने बहुत ज़्यादा आगे कोई बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं, ठीक है ना, 3 या 6 महीने। एक बात याद रखना, ये ऐसा बंदा है कि शादी की बात करके मुकर सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को लेके आपने थोड़ा सा केयर में रहना है, थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इस बंदे की खुद पे भी खुद नहीं चलती, ठीक है ना। मीन्स कि ये ऐसा बंदा है कि अगर खुद ही रूल्स बनाता है, खुद ही फॉलो नहीं कर पाता, मीन्स कि खुद ही बिल्डिंग बना के उसमें रहने का आदी नहीं है, ठीक है ना। तो इसे नई नई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, नया नया टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, नई नई जो है चीज़ें देखने को ये पसंद करता है, ये लाइक करता है। एंड लेट मी चेक मोर। ओके, सो बहुत ही वार्म साइन है यहाँ पर आजकल इनका। अच्छा, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको इस लेवल के ऊपर लेके जाएंगे, या आप जा चुके हो कि आपको इनके अलावा कोई भी नज़र नहीं आएगा, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ यही पर्सन आपको दिखाई देंगे, चार चुफेरे ख्वाब के अंदर, दिन के अंदर, रात के अंदर। आप जब भी आंख बंद करोगे तो ये बंदा आपके आगे समा जाएगा। कहीं ना कहीं ऐसी पोजीशन जो है आपके अंदर स्पिरिचुअली क्रिएट होने वाली है। अच्छा, कुछ एक बात यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ एज ए जनरल बात। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे बात करके ना, बात करते करते ही बंदा हील हो जाता है, ठीक है ना। बात करते करते ही ऐसा फील होता है कि मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ गई, प्रॉस्पेरिटी आ गई। कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर या तो हो चुका है या तो एंटर होने वाला है, जो कि आपको स्पिरिचुअली गाइड करेगा, आपको, यस आपको। जैसे मैंने बताया ना कि इनके भी कोई स्पिरिचुअल गाइड हो सकते हैं, जो कि ये वाले पर्सन जो है किसी से गाइडलाइन ले रहे हैं, या फिर किसी पर्सन की बहुत गहरे लेवल पे बातें मानते हैं, ठीक है ना। इतनी ज़्यादा आपको प्रायोरिटी नहीं दी उन्होंने जितनी किसी और को प्रायोरिटी दी है। अब यहाँ पर लेट मी चेक। अच्छा, ये मुझे बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं पास्ट के 6 मंथ के अंदर, 6 या 7 मंथ या 6 to 9 मंथ, ठीक है ना, 6 से 9 महीने के अंदर कहीं तुम दोनों बहुत बुरे लेवल पे फंसे थे, ठीक है ना। आप किस लेवल पे फंसे थे तुम बेहतर जानते हो। और ये चीज़ सॉरी, अच्छा, ये चीज़ जो है ना कहीं मुझे ऐसा गाइड कर रही है या बता रही है यूनिवर्स कि वो जो पास के 6 या 9 महीने थे ना, वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी के अंदर एक ट्विस्ट लेके आ गया, ठीक है ना। और तब जो है या तो आपकी आइज़ ओपन हुई थी, या फिर किसी ने आपकी आइज़ ओपन करने की कोशिश की थी, या कुछ भी ऐसा वैसा हुआ था, ठीक है ना। आपके पर्सन की तरफ से मिस्टेक हुई होगी या आपकी तरफ से मिस्टेक हुई होगी, जिसने आप दोनों के रिलेशनशिप को एक टोटली ट्विस्ट के अंदर बदल के रख दिया, ठीक है।
अब यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसे साइंस भी मज़ीद यहाँ पर क्लैरिटी में आ रहे हैं कि जैसे तुम्हारे पर्सन जो है ना, वो एक तो सेल्फ लवर तो है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे अगर लाइफ के अंदर किसी ने उन्हें इम्प्रेस किया था या किसी ने उन्हें जीता था तो वो आप थे, ठीक है। लेकिन आपकी भी उनके साथ इतनी बन क्यों नहीं पाई, ठीक है ना। क्या वजह है पीछे, बिहाइंड द सीन रीज़न क्या है? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या ये दोनों इन फ्यूचर में एक साथ रहने वाले हैं या नहीं। अच्छा, यूनिवर्स मुझे बता रही है अगर दोनों एक दूसरे के साथ सिंसियरिटी में जाएंगे तो यस पॉसिबिलिटी है कि दोनों एक दूसरे के साथ जो है फ्यूचर स्पेंड कर सकते हैं, फ्यूचर टाइम बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर ट्राई किया जाए, अगर ट्राई नहीं किया जाए तो फिर तो बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। अगर एक्शन ही लोगे, बैठे रहोगे तो खुद ही इमाम साहब उठ के तो नहीं ना आएंगे आज भी निकाह कर लो, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं है ना, खुद ही कोई ना कोई इनिशिएट, कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा, उसके बगैर तो कोई भी ऐसी वैसी चीज़ नहीं बनने वाली। ओके, सो द पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, सो अभी आप जिस पर्सन के बारे में इमेजिन कर रहे हो ना, जिसको लेके हमने ये सारी रीडिंग बनाई है, तो मुझे ऐसा बताया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से ये पर्सन और भी 3 से 4 लोगों को अपने अंडर रख चुका है ऑलरेडी, और ऐसा हिडनली रखा है कि शायद आपको उन्होंने शो ऑफ नहीं किया होगा। और ये पर्सन जो है ब्लू कलर और ब्लैक कलर को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, ठीक है। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हें अच्छा लगता है, ब्लू कलर पहनो, ब्लैक कलर पहनो या रेड कलर पहनो, ठीक है ना। तो खुद जो है थोड़े फीके फीके कलर्स जो है पहनते हैं ज़्यादा जो है। ओके, अच्छा, खुद जो है खुद की ड्रेसिंग के अंदर इतनी ज़्यादा इस बंदे की केयर नहीं है, अगले बंदे की ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा ये मैटर करता है, एक बारीकी से देखता है, ठीक है ना। एक एक एंगल किससे देखता है, एक एक स्टेप को देखता है, ठीक है। बॉडी पार्ट्स को देखने का बहुत ज़्यादा शौक है इस बंदे को। ओके, सो यूनिवर्स मुझे यहाँ पर बता रही है कि ये बंदा जो है इन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा इसके पास पैसा है, बहुत ही लग्जरी लाइफ ये स्पेंड करने वाला है, जिस पर्सन के बारे में अभी आप जानना चाह रहे हो राइट नाउ। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल के अंदर जाएगा, और लेकिन जो नीचे तबके के लोग हैं ना, वो इसके लिए कुछ मैटर नहीं रखते, ठीक है ना। जैसे होता है ना कि एक बंदा होता है डोनेट करता है, डोनेशंस बनाता है, ये वो करता है, ठीक है ना। तो ये बंदे के अंदर इतनी ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है, क्योंकि एक तो सेल्फ लवर हो गया, सेकेंडली जो है अगर पैसा चाहिए ना तो मीन्स के पैसे के लिए ये हर कुछ करने के लिए रेडी है। तो बहुत बड़े बड़े स्टेप्स भी लिए हैं इन्होंने पैसे के लिए, और अभी तक। अच्छा, तो यहाँ पर जो है कैंडल लाइट का बंद होना क्या साइन था, मुझे ये बताइए। ओके, अच्छा, यूनिवर्स मुझे ये बताना चाह रही है कि तुम दोनों अभी अभी इन फ्यूचर में एक दूसरे के साथ मिलोगे, दोबारा मिलोगे, और काफ़ी लॉन्ग टाइम तुम दोनों का चलेगा। बट ये जो लॉन्ग टाइम होगा ना, इस लॉन्ग टाइम में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। चैलेंज तो होता है भाई, हर जगह पे होता है, ठीक है ना। अब यहाँ भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, ठीक है ना, अगेन। लेकिन ये चैलेंजेस जो है नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, बिकॉज आपका भी बहुत ज़्यादा एक लग्जरी लाइफस्टाइल बनेगा आफ्टर 3 to 4 ईयर्स, ठीक है ना। 3 से 4 साल अभी लग सकते हैं इन चीज़ों को। बट द पर्सन ऑन योर माइंड, फाइनली कंक्लूजन हम यूनिवर्स से पूछ लेते हैं। ओके, ओके, तो यूनिवर्स मुझे बता रही है कि कंप्लीट जो है ये बंदा जिस लेवल पे, मीन्स कि अभी ये इसके अंदर चेंज आया है ना, पास्ट में, और अभी प्रेजेंटली एक चेंज आया है, फ्यूचर में भी बहुत बड़े लेवल पे चेंज आएगा। ये जितना इस टाइम पे इसका टाइम चला है ना, ये खेल रहा है, ठीक है ना, ये इंजॉयमेंट कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, खेल रहा है, ठीक है ना। लेकिन फ्यूचर में जाके ये बंदा बहुत ज़्यादा डीपली इमोशंस के अंदर रोने वाला है बैठ के, क्योंकि इसको ये वाला टाइम याद आएगा जिस टाइम पे इसने बहुत से लोगों को हर्ट किया है, बहुत से लोगों की फीलिंग्स के साथ खेला है। ये टाइम उसको फ्यूचर के अंदर जाके बहुत याद आने वाला है, रिग्रेट फील होगा इसको, कर्मा के अंदर ये जाएगा, और इसे एहसास होगा कि इसने आपके साथ कुछ ऐसा वैसा किया था। अभी हम चलते हैं जी, कार्ड्स से थोड़ा सा एनर्जी ले लेते हैं, कार्ड से पूछने की कोशिश करते हैं। एंड लेट मी चेक व्हाट इज द कमिंग फ्रॉम द कार्ड्स। सो लेट मी शफल एंड आस्क फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, सो देखेंगे कि ये जो 3 कार्ड्स मैं निकालूंगा यहाँ पर, तीनों में से कोई कार्ड आपको चूज करना होगा। एनपी का कार्ड की एनर्जी से चेक करेंगे कि व्हाट इज कमिंग फॉर यू एंड योर पार्टनर। ओके, ओके, दिस वन एंड दिस वन
एंड दिस वन। ओके, सो इन तीन कार्ड्स में से कोई कार्ड आपको चूज करना है। ओके, बहुत ही कॉन्शियस रह के आपको कार्ड चूज करना है, ठीक है। मीन्स के ऐसा नहीं है कि एक कार्ड ये चूज कर लिया फिर वो कार्ड चूज कर लिया, ऐसा नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ जिस कार्ड की तरफ आपके बहुत ज्यादा फोकस जाएगा सिर्फ उसी कार्ड को आपने चूज करना है, राइट। सो हम देखेंगे कि ये यूनिवर्स जो है वो आपको क्या बताने चाह रही है और क्या मैसेज डिलीवर करना चाह रही है फॉर योर पार्टनर, द पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, सो इन तीनों में से कोई एक कार्ड चूज कर लीजिए। लेट मी चेक। अगर आपने ये कार्ड चूज किया है तो ये कार्ड चूज किया है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है लव लैंग्वेज गिफ्ट गिविंग के साइंस हैं कि मीन्स के ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने ये कार्ड चूज किया है ना, देन ये रिलेशनशिप आपके लिए कहीं ना कहीं न्यूली रिलेशनशिप एक न्यू लाइफ के अंदर एंटर होता हुआ नजर आ रहा है। एक नया सीन कोई क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पर जो है मीन्स के लव को प्रमोट करने के लिए एक जैसा होता है ना, प्रपोजल देता है इंसान एक गिफ्ट के साथ, ठीक है ना। तो वैसे ही मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपको एक टोकन डालेंगे, एक गिफ्ट देंगे और आपकी इंटेंशंस को कैच अप करने की कोशिश करेंगे, कैच ही करेंगे। ओके, सो अगर आपने ये कार्ड चूज किया है, सो यहाँ पर मैनिफेस्टिंग द वन मीन्स के यही वो पर्सन है जो कि आपको मैनिफेस्ट दोबारा से करेंगे। वेरी सुन योर ट्रू लव विल अराइव। ओके, तो मीन्स के आपका जो ट्रू लव है बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है और आप एक दूसरे के सामने। अच्छा, ये मुझे संजय दत्त लग रहा है। अच्छा नहीं, वो नहीं है, ठीक है। ये तो कोई और ही है, लेकिन थोड़ी शक्ल देखो यार, संजय दत्त से मिलती नहीं है, हल्की फुल्की है ना। यही आपके पार्टनर है, वाओ, ठीक है, संजू बाबा। अच्छा, तो ये जो है यहाँ पर वेरी सुन योर ट्रू लव विल अराइव मीन्स के यस, आपकी जिंदगी के अंदर ट्रू लव है, आपको ट्रू लव मिलेगा, बहुत ही अच्छे से मिलेगा। और ये जो ट्रू लव होगा ना बहुत जल्दी आने वाला है, मीन के मैनिफेस्ट कर रहा है आपको अनकंडीशनली। ओके, अगर आपने ये देखा है तो सेल्फ लव के साइन है। लव योर सेल्फ फर्स्ट मीन्स का यूनिवर्स बता रही है कि आप अपने पर्सन की थॉट्स के अंदर सब कुछ खो बैठे हो। सो ऐसा मत करो, थोड़ा सा जो है आप खुद को भी लव दो, खुद को भी केयर दो। ऐसा नहीं करना चाहिए कि सारी की सारी एनर्जीज आप किसी और को ही बांट दो। ओके, सो खुद को भी लव करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव को थोड़ा सा प्रमोट करने की कोशिश करो। ओके, सो अब भी हम और ज़्यादा देखेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। सो लेट मी चेक दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ओके, सो इन तीन कार्ड्स में से कोई एक कार्ड चूज करना है, देन आई विल टेल यू कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, क्या वो कर सकते हैं। ओके, सो जल्दी से इन तीनों में से कोई कार्ड को चूज कर लीजिए जिसकी तरफ आपकी एनर्जी, आंखें बंद कीजिए और अचानक से खोलिए। जिस कार्ड के ऊपर आपकी आइज जाएंगी, जिस कार्ड के ऊपर आपकी एनर्जी जाएंगी, वही कार्ड आपका होगा, वही कार्ड जो है आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन को बताएगा यहाँ पर। ओके, सो होपफुली आपने कार्ड चूज कर लिया होगा। अगर आपने ये कार्ड चूज किया, सो लेट मी चेक हियर। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, अगर आपने ये कार्ड चूज किया है तो यहाँ पर एक्सपेक्ट अ हार्ट टू हार्ट कंजर्वेशन मीन्स कि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पर्सन बहुत ही ऑनेस्टली आपके साथ जो है बात करेंगे और कहेंगे कि यार तुम बहुत ज़्यादा प्यार को डिजर्व करती हो या करते हो, और तुम्हारे पर्सन जो है अब कहीं ना कहीं ऑनेस्ट बन के दिखाएंगे, ठीक है ना। खुद के अंदर इंप्रूवमेंट शो करवाएंगे, खुद के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी शो करवाएंगे जो कि आपको चाहिए, मीन्स कि आपके डिज़ायर्स के मुताबिक ढलने वाले हैं। ओके, सो अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, सो लेट मी चेक हियर। सो यहाँ पर जो है मुझे पर लग रहा है कि ओके, सो a private get, okay, getaway for two is calling you। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन का साइन है यहाँ भी, लेकिन यहाँ पर लस्ट का कुछ साइन मुझे दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं सेक्सुअल वाइब्रेशंस दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन की तरफ से, दैट दे वांट टू मेक अ सेक्सुअल कनेक्शन विद यू, फिजिकल होना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज जो है आपके ऊपर डुलती हुई नजर आ रही है, ठीक है ना। जैसे होता है ना पानी पाइप में से डुल रहा हो, ठीक है ना, वैसे ही उनका पाइप जो है थोड़ा बहुत लीकेज मुझे दिखाई दे रही है आजकल। ओके, सो अगर आपने ये देखा है तो यहाँ पर थर्ड पार्टी है आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर, और नेक्स्ट एक्शन उनका क्या हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी की तरफ ज्यादा इंटेंशंस दिखा सकते हैं। यू मे बी डीलिंग विद द कार्मिक सिचुएशन मीन्स के यूनिवर्स बता रही है कि कहीं ना कहीं आपका ये रिलेशनशिप जो है कर्मा के अंदर है, ठीक है ना, कर्मा है। ओके, सो लेट मी चेक द मोर, लेट मी शफल द कार्ड। सो अभी हम देखेंगे क्या आपके पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे, आपके पर्सन की थॉट्स एंड वाइब्स। ओके, सो अनब्लॉकिंग का क्वेश्चन है ये। ओके, सो ये उनके लिए जिनको आपके जिनके पर्सन ने ब्लॉक कर रखा है। सो आइज क्लोज कीजिए और क्विकली ओपन कीजिए, देन आई विल टेल यू कि आप वो आपको ब्लॉक अनब्लॉक करेंगे या नहीं करेंगे। ओके, सो होपफुली यू हैव डन। सो अगर आपने ये कार्ड चूज किया है, सो लेट मी चेक।
तो यहाँ पर टीज का कार्ड नजर आ रहा है, द एनर्जी इज फन एंड लाइट हार्टेड बट अनसर्टन। ओके, सो यूनिवर्स मुझे यहाँ पर बता रही है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है आपको टीज करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो आपके साथ फन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको धोखा दिया जा रहा है, आपको चीट करने की कोशिश हो रही है। सो आपके साथ आपको एक खिलौना समझ के यूज़ किया जा रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, मीन्स कि अगर आप अपने पर्सन की तरफ से सोच रहे हो कि वो आपको अनब्लॉक करेंगे या नहीं करेंगे, यस बिल्कुल करेंगे, बट फॉर अ फन, ओके, फॉर अ प्ले। सो अगर आप ये देखते हो तो वो आपके सॉलमेट हैं, वो लाजमी आपको कंटेक्ट करेंगे, बट यहाँ पर यू हैव फाउंड योर रोमांटिक काउंटर पार्ट। ओके, सो यहाँ पर ऐसा है कि सॉलमेट हैं ये आपके, और यहीं के साथ जो है आपके आगे की लाइफ का पार्ट काफ़ी ज़्यादा जो है स्पेंड हो सकता है। एंड लेट मी चेक दिस वन, डिवाइन टाइमिंग नज़र आ रही है। एंड ओके, सो यू कैन सी सर कि यहाँ पर एंजेलिक हेल्प भी आपको मिलती हुई नजर आ रही है, स्पिरिचुअल हेल्प भी आपको मिलती हुई नजर आ रही है। दैट्स वेरी अमेजिंग एंड वेरी फाइन फॉर यू, एंड होपफुली इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। आई कैन सी दैट कि यहाँ पर अभी राइट नाउ जब आपके लिए ये रीडिंग कर रहा हूँ, सो आई एम फीलिंग वेरी वेरी लव एंड लाइट फॉर यू, कि मीन्स कि आप दिल के बहुत ज़्यादा अच्छे हो। आप जो वीडियो देख रहे हो ना, आप दिल के बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आप खुद को निछावर कर देते हो अगले की अच्छाई देखने के लिए, अगले की मीन्स के अंदर की चीज़ों को देखने के लिए, ठीक है ना, खुद को निछावर कर देते हो। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि हर जगह पे ब्लाइंड ट्रस्ट अच्छा नहीं होता। सो लेट मी शफल द कार्ड एंड लेट मी चेक मोर। सो देयर इज अ कंक्लूजन कार्ड कि तुम दोनों के रिलेशनशिप का क्या बनने वाला है। ओके, सो द पर्सन ऑन योर माइंड, कि तुम दोनों का रिलेशनशिप का क्या बनने वाला है, क्या ये वाकई में ही तुम्हारा फ्यूचर स्पाउस है या फिर नहीं। ओके, सो दिस वन इज हियर। ओके, तो ये 3 कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं, एंड लेट मी चूज, मीन्स कि आप जो है इनमें से कोई एक कार्ड चूज कीजिए जिसकी तरफ आपकी इंटेंशन ज़्यादा जा रही है, और दिस इज द कंक्लूजन कार्ड। ओके, सो कंक्लूजन कार्ड है ये, एंड वी विल सी द फ्यूचर स्पाउस है आपके या फिर नहीं है। सो अगर आपने ये कार्ड चूज किया है, सो लेट मी चेक फ्रॉम हियर। टाइम अपार्ट नजर आ रहा है, और टाइम ऑफ सेपरेशन, ओ माय गॉड। सो अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है तो यहाँ पर तो मुझे एनर्जीज कुछ अच्छी नहीं दिखाई दी, कि मीन्स के सेपरेशन का टाइम है या फिर जो कुछ भी आप कह सकते हो। एंड अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है तो यहाँ पर रियल फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं, यू शेयर ट्रू रोमांटिक फीलिंग्स वर्थ एक्सप्लोरिंग। ओह गॉड, दैट्स गुड, ठीक है ना, अच्छा साइन है। एंड दिस वन यू कैन सी इज द मटेरियल अटैचमेंट है यहाँ पर, टू मच फोकस ऑन विजिबल ट्रैपिंग्स। तो यहाँ पर जो है जो चीज़ नज़र आ रही है, जो दिखता है वही बिकता है, वही चीज़ें जो है आपके पर्सन के माइंड के अंदर है। सो ये था हमारा आज का रीडिंग। फीडबैक लाजमी दीजिएगा अगर दिल किया तो। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।